फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव वोकैबुलरी के बारे में जो हर एक छोटे से बड़े एग्जाम में वो वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग हमेशा पूछता है। उस वर्ड मीनिंग को, उस वोकैबुलरी को हम पढ़ेंगे रूट वर्ड से बहुत ही इजी वे में। क्या चीज? रूट वर्ड से पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे में। यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो छोटे से बड़े लेवल में कॉम्पिटिटिव का क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए, फॉर ऑल, सभी के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे यह वीडियो सभी का लाभदायक है जो छोटे से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए। आज हम बताएंगे वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स के बारे में जो रूट वर्ड से संबंधित है। रूट वर्ड क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। रूट वर्ड होता क्या है, ध्यान रखिए। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। अवर्ड का मतलब शब्द। रूट का मतलब जड़ होता है, अवर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। शब्दों का ऐसा जड़ जहां से शब्द क्या होता है? तैयार होता है। शब्द क्या होता है? तैयार होता है, उसे रूट वर्ड का। जैसे क्रेसी जानते हैं ना, क्रेसी क्या हो गया? एक रूट वर्ड हो गया। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। एनोक्रेसी का मतलब क्या? जहां पर किसी का सरकार ना हो वहां पे क्या बोला जाएगा? एनोक्रेसी। जैसे ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, उसे क्या बोला जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। ऑफिशियल के द्वारा, आईएसपीसी के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिलीजियन पीपल, धर्म गुरुओं का सरकार को क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान रखिए, रूट वर्ड से जानेंगे उन छोटे से बड़े लेवल का वोकैबुलरी जो हमेशा पूछते आ रहा है। जैसे नंबर, NUMER। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या। NUMER, नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या। ध्यान रखें। इनुमरेट, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरस, आउट नंबर, नंबरल, सब नंबर से ही बना है, सब नंबर से बना है। इस वर्ड को क्या बोलेंगे? रूट वर्ड। किसको रूट वर्ड बोलेंगे? NUMER, नंबर को बोलेंगे रूट वर्ड। क्यों बोलेंगे? इसी से बहुत सारे क्या किया गया है? वर्ड मीनिंग को तैयार किया गया है। तो नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर। संख्या, नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या। ठीक। इनुमरेट का मतलब क्या होता है? इनुमरेट का मतलब लिस्ट बनाना, मेक लिस्ट। इन नंबर लो, क्या कैसे बोला था? इन नंबर लो, ई। ध्यान रखिए, ये ई हो गया। NUMER, नंबर। रेट का मतलब क्या होता है? लिस्ट। रेट का मतलब क्या होता है? रेट होता है, मूल्य होता है। तो ई नंबर लो और रेट क्या करो? रेट लिखो, मीन्स लिस्ट बनाओ। लिस्ट का क्या करो? रेट लिखो, कितना कितना में कौन सामान आएगा, आलू कितना का आएगा, भांटा कितना आएगा, गोभी कितना का आएगा। तो इनमरेट का मतलब क्या होता है? लिस्ट बनाना। क्या बनाना? लिस्ट बनाना। जैसे मम्मी देती है ना, बाबू जाओ ये लेते आओ, लिस्ट बना कर देती है। तो इनमरेट करने का मतलब क्या होता है? लिस्ट बनाना। इसका मतलब क्या होता है? मेक लिस्ट बनाना। नंबर, ये सब नंबर से संबंध है। क्या है? सब वर्ड नंबर से ही संबंध है। ये नंबर का मतलब देखिए, रूट वर्ड नंबर है। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर। और सारे में क्या है? नंबर है, तो ये इसका मतलब संख्या ही होगा। इतना ध्यान रखिए, संख्या ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। क्या होगा? इनमरेट का मतलब क्या होता है? मेक लिस्ट बनाना। ओके, नेक्स्ट, नंबरलॉजी। तो नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर। तो नंबर लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, अध्ययन करना होता है। तो संख्याओं का क्या होता है? अध्ययन करना। संख्याओं का अध्ययन करने का मतलब क्या है? प्रोग्नोसिस, मिस भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। फोरटेल, मिस भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्ट, फोरकास्ट, फोरटेल, इन सभी का मतलब क्या होता है? प्रोग्नोसिस, इन सभी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो नंबरोलॉजी, जो संख्या देकर क्या करे? जो ऐसा इंसान जो संख्या देखकर आपका भविष्य बताए, उसे क्या बोलते हैं? नंबरोलॉजी या संख्या शास्त्र। संख्या शब्द। न्यूमरस,
नंबर का मतलब क्या होता है? एन नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब होता है नंबर, संख्या। और ओयूएस का मतलब फुला। ओयूएस का मतलब क्या होता है? ओयूएस का मतलब क्या होता है? फुला। ओयूएस का मतलब क्या होता है? फुला। जो संख्याओं से क्या है? भरा हुआ, मीन्स बहुत। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? बहुत। नेक्स्ट, आउट नंबर। नंबर को बाहर निकालो, मीन्स इतना ज्यादा हो जाना नंबर कि उसे क्या करो? आउट निकालो। क्या चीज का निकालो भाई? संख्या बाहर निकालो। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही संख्या में। आउट नंबर का मतलब क्या होता है? बहुत ही संख्या में। न्यूमरल, NUMERAL, न्यूमरल क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब संख्यात्मक होता है। एक बात गौर से सुनिए। सबसे पहले रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड जिससे हजारों वर्ड को उत्पत्ति किया जा सके, ओरिजिन किया जा सके, एक्सेप्शन किया जा सके। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन और एक्सेप्शनल क्या होता है? अंतर होता है। उसमें क्या होता है? अंतर क्या होता है भाई? एक धारणा क्या होता है? फुल आप ध्यान रखिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआती, ओरिजिन। ठीक। एक परसेप्शन होता है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? धारणा होता है। तो फुल आप ध्यान रखिए, उसको छोड़िए। नंबर ऐसा एक वर्ड, ऐसा एक वर्ड जिससे हजारों वर्ड को क्या किया जा सके? उत्पत्ति किया जा सके, ओरिजिन किया जा सके, निर्माण किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? रूट वर्ड। जैसे एन नंबर से 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। क्या 5 वर्ड तैयार किया गया है अभी नॉर्मल। ऐसे तो बहुत सारी संख्या है, नंबर से बहुत सारे वोकैबुलरी है, लेकिन 5 में वो कर दिए हम। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर सभी। ये क्या है? रूट वर्ड है, जो सभी में क्या है? दिख रहा है। इनमरेट का मतलब होता है मेक लिस्ट, लिस्ट बनाना। नेक्स्ट, न्यूमरोलॉजी का मतलब संख्या शास्त्र, संख्या देखकर भविष्य बताना। नेक्स्ट, ऐसे नंबर संख्या का अध्ययन भी कर सकते हैं। न्यूमरस, फुल ऑफ नंबर, क्या चीज? फुल संख्या से भरा हुआ, संख्या से भरा हुआ मीन्स बहुत। आउट नंबर मीन्स नंबर इतना हो गया, संख्या इतना हो गया कि उसको बाहर निकाला जा रहा है, इसका मतलब बहुत ही संख्या में। नेक्स्ट, न्यूमरल मीन्स संख्यात्मक। आई गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, FID, फीड का मतलब होता है विश्वास। FID फीड का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, फेथ, विश्वास। जिसमें फीड दिख रहा है, ये फीड क्या है? ये फीड एक रूट वर्ड है। फीड जो जिसमें दिखेगा उसका मतलब क्या होता है? विश्वास ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, फिडालिटी, FID, फीड है ना, इसका मतलब क्या होगा? फिडालिटी का मतलब क्या होता है? विश्वास। लॉयल्टी का मतलब भी क्या होता है? विश्वास। अब फैथफुलनेस का मतलब भी क्या होता है? विश्वास। फीड का मतलब ट्रस्ट या फिर विश्वास। फिडेलिटी का मतलब भी विश्वास होता है, लॉयल्टी का मतलब भी विश्वास होता है, और फैथफुलनेस का मतलब विश्वास। इन तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास। नेक्स्ट, इनफिडेलिटी, इन का मतलब क्या हो गया? इन लगने पर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इन मीन्स आई एन लगने पर निगेटिव होता है, डिस लगने पर निगेटिव होता है, IMP लगने पर, IM लगने पर भी निगेटिव हो जाता है। तो IM लग गया तो निगेटिव हो गया। अब फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब विश्वास है। इनफिडेलिटी मीन्स विश्वास नहीं, इसका मतलब क्या होगा? अविश्वास। डिस का मतलब नहीं, डिस का मतलब क्या होता है? नहीं, निगेटिव हो जाएगा। और लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? विश्वास। वफादार, जो वफादार होता है, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? वफादार। जो वफादार होता है इसका मतलब वो विश्वासी लायक होता है। उसे डिसलॉयल्टी मीन्स, डिस का मतलब नहीं, लॉयल्टी का मतलब वफादार। जो व्यक्ति वफादार नहीं है, विश्वास लायक नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? डिस लॉयल्टी। नेक्स्ट, फैथलेसनेस, फैथलेसनेस, फैथ का क्या है? लेस है, कमी है। फैथ का जब लेस है इसका मतलब क्या? अविश्वास। ध्यान रखिए, फिडेलिटी, लॉयल्टी, फैथफुलनेस, इन तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास। इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी और फैथलेसनेस, इन सभी का मतलब क्या होता है? अविश्वास। अविश्वास। नेक्स्ट, कॉन्फाइंड, CONFID, कॉन्फाइंड, एफिडेविट। कॉन्फाइंड का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप, गुप्त रखना। क्या रखना? गुप्त रखना। कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है? गुप्त रखना। इन सभी का मतलब, गुप्त रखने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका मित्र है, आप उस मित्र को क्या बता रहे हैं? अपना बात सारा का सारा बता रहे हैं, वो इसका मतलब क्या है? कॉन्फाइड कर रहा है,
गुप्त रख रहा है, वो किसी से नहीं बता रहा, अपने बात को अपने मित्र से बता रहा है, वो किसी से नहीं बता रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉन्फाइड है, विश्वासी है। कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है? गुप्त रखना यानी विश्वास। नेक्स्ट एफिडेविट मीन्स प्रमाण पत्र। कैसा प्रमाण पत्र भाई? एफिडेविट ऐसा प्रमाण पत्र मतलब कि मान लीजिए विश्वास प्रमाण पत्र, जानते हैं विश्वास प्रमाण पत्र, इसको बोल सकते हैं विश्वास प्रमाण पत्र। मान लीजिए आप 11th में थे, 11th में किसी कॉलेज में हैं, उसमें से नाम कटवा कर, सॉरी 11th के बाद 12th में थे, 12th में उसमें नाम ही नहीं लिखवाए, डायरेक्ट किसी कॉलेज में लिखवा लिए, कहीं दूसरे स्कूल में लिखवा लिए, अब फिर उसमें एग्जाम ही नहीं दिए, फिर यहाँ इस स्कूल में आएंगे एडमिशन करवाने के लिए, तो भाई आप तो छोड़ दिए थे स्कूल, तो वो बोलेंगे, टीचर बोलेंगे कि अपना एफिडेविट लाओ, मीन्स विश्वास पत्र लाओ, काहे लिए किए हो, मतलब काहे लिए छोड़े थे। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? विश्वास पत्र। इन सभी का मतलब क्या होता है? विश्वास। ओके। परफिडी अविश्वास, परफिडी का मतलब क्या होता है? अविश्वास। परफिडी परमिश नहीं, परफिडी का मतलब विश्वास, विश्वास नहीं है, अविश्वास। नेक्स्ट बोनाफाइड, बोनाफाइड ऑथेंटिक, बोनाफाइड ऑथेंटिक, ठीक। इन सभी का मतलब क्या होता है? सच्चा। बोनाफाइड ऑथेंटिक का मतलब सच्चाई, सच्चा। कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास, बोल्ड, इन तीनों का मतलब विश्वास होता है। कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास, ठीक। कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस इन तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति होता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। मान लीजिए आपका मित्र है, आप अपने मित्र पर विश्वास करते हैं, कोई भी चीज बता देते हैं, वो किसी को नहीं बताता है, तो वो इंसान क्या होता है? कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वासी व्यक्ति, तो वो क्या होता है? कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट इनडिफिडेंट, शाई, हेजिटेंट इन तीनों का मतलब क्या होता है? अविश्वास। डिफिडेंट, शाई, हेजिटेंट, डिफिडेंट, शाई, हेजिटेंट इन तीनों का मतलब क्या होता है? अविश्वास। लिख लीजिए, मैंने लिखा है अविश्वास, ठीक। मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फिड का एक क्या है? रूट वर्ड है। फिड का मतलब क्या था? ट्रस्ट या फिर विश्वास। फिडेलिटी, फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस इसका मतलब होता है विश्वास। फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस इन तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास। फीड, लॉयल और फेथफुलनेस इन तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास। फिडेलिटी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस इस तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास। नेक्स्ट इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस इन तीनों का मतलब क्या होता है? अविश्वास। इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस इन सभी का इन तीनों का मतलब क्या होता है? अविश्वास। नेक्स्ट कॉन्फाइड एफिडेविट का मतलब क्या होता है? विश्वास। कॉन्फाइड एफिडेविट का मतलब भी क्या होता है? विश्वास। नेक्स्ट परफिडी का मतलब क्या होता है? अविश्वास। परफिडी का मतलब क्या होता है? अविश्वास। कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस इन तीनों का मतलब भी विश्वास होता है। कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस तीनों का मतलब क्या होता है? विश्वास। नेक्स्ट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति जिस पर विश्वास आप करते हैं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वासी व्यक्ति। नेक्स्ट डिफिडेंट, शाई, हेजिटेंट, डिफिडेंट, शाई, हेजिटेंट इन तीनों का मतलब होता है अविश्वास। डिफिडेंट, शाई, हेजिटेंट इन तीनों का मतलब होता है अविश्वास। नेक्स्ट बोनाफाइड और ऑथेंटिक का मतलब होता है सच्चाई। बोनाफाइड ऑथेंटिक, बोनाफाइड ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? सच्चाई। नेक्स्ट ध्यान रखिए ओक्यूल, OCUL, ओक्यूल का मतलब क्या होता है? आंख। ओक्यूल का मतलब क्या होता है? आंख। ध्यान रखिए बाई, BIE, BI बाई का मतलब क्या होता है? दो। BI बाई का मतलब क्या होता है? दो। MONO मोनो का मतलब क्या होता है? एक। BI बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो। MONO मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो बाइनोकुलस, बाइनोकुलस का मतलब क्या? आंख। दूरबीन जानते हैं? दूरबीन को क्या बोलते हैं? बाइनोकुलस बोलते हैं। दूरबीन। बाइनोकुलस का मतलब क्या होता है? दूरबीन। नेक्स्ट मोनोकुलर मींस एक आंख का चश्मा। मान लीजिए कि इसका चश्मा है, एक आंख का चश्मा, तो आप समझ गए होंगे मोनोकुलर। मोनोकल का मतलब क्या होता है? एक आंख का चश्मा। मोनोकल का मतलब एक आंख का चश्मा। नेक्स्ट ओक्यूलिस्ट मींस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख का डॉक्टर। आंख का डॉक्टर क्या बोला जाता है? ओक्यूलिस्ट बोला जाता है। आंख का डॉक्टर को क्या बोला जाता है? ओक्यूलिस्ट। नेक्स्ट ओक्यूलर, ओक्यूलर का मतलब आंख से संबंधित, ओक्यूलर का मतलब आंख से संबंधित। नेक्स्ट ओक्यूलेट मींस आंख बनाना।
ओक्यूलेट का मतलब आंख बनाना, ओक्यूलेट का मतलब क्या होता है? आंख बनाना। नेक्स्ट एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ओक्यूल का मतलब क्या होता है? आई। ओक्यूल का मतलब क्या होता है? आई। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बाइनकुलस का मतलब दूरबीन, बाइनकुलस का मतलब दूरबीन। मोनोकल का मतलब एक आंख का चश्मा, मोनोकल का मतलब एक आंख का चश्मा। नेक्स्ट ओक्यूलिस्ट, ओक्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? आंख का डॉक्टर। नेक्स्ट ओक्यूलर का मतलब आंख से संबंधित, ओक्यूलर का मतलब आंख से संबंधित। नेक्स्ट ओक्यूलेट का मतलब आंख बनाना, ओक्यूलेट का मतलब क्या होता है? आंख बनाना। नेक्स्ट ओडीओआर, ऑर्डर का मतलब स्मेल या सेंट, ओडीओआर ऑर्डर का मतलब स्मेल या सेंट, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल या सेंट। देखिए डिओड्रेंट, डीओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध, स्मेल या सेंट, सुगंध। डिओड्रेंट, डिओड्रेंट का मतलब क्या होता है? सुगंध या सेंट। नेक्स्ट ऑर्डर लेस है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? लेस है। ऑर्डर क्या है? सुगंध बहुत ही कम है, इसका मतलब गंधहीन, उसमें सुगंध ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? गंधहीन। नेक्स्ट ओडोरीफेरस, ओडोरीफेरस ऐसा चीज जिसमें से गंध निकलता है। मान लीजिए कि ये क्या हो गया? ये हो गया सेव, हो गया ये सेव हो गया भाई, ये सेव हो गया, ठीक। ये जो सेव है, सेव इसमें से क्या मतलब ये जो सेव है ये सड़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? ओडोरीफेरस। इस सेव सड़ गया है, इसको क्या बोलेंगे? ओडोरीफेरस बोलेंगे। लेकिन जिसमें से मतलब कि ये मान लीजिए आधा चढ़ा आधा नहीं चढ़ा, लेकिन जिसमें से सड़ा हुआ निकलता है, गंध निकलता है, जिसमें से गंध निकलता है उसे बोलेंगे ओडोरीफोर। सड़ा हुआ सेव क्या बोलेंगे? ओडोरीफेरस। लेकिन जिसमें से सड़ा हुआ सेव में से जो निकलता है गंध, उसे क्या बोलेंगे? ओडोरीफोर बोलेंगे। नेक्स्ट मेलाडोरस, मेल का मतलब क्या होता है? बैड। एमएल, मेल का मतलब क्या होता है? बैड। ओडीओआर का मतलब क्या होता है? दुर्गंध। अपोइस का मतलब फूला। मेल का मतलब बैड होता है, मेल का मतलब क्या होता है? बैड होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? दुर्गंध होता है, गंध होता है या सुगंध होता है। अपोइस का मतलब फूला, मतलब गंध से भरा हुआ, गंधहीन। गंध से भरा हुआ मतलब क्या होता है? बहुत ही गंदा, गंदा। ओके एक बार और। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल होता है। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है या सेंट होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल होता है या सेंट होता है, ठीक। डिओड्रेंट का मतलब क्या होता है? सेंट, सुगंध, सेंट जो लगाते हैं डिओड्रेंट, उसे क्या बोलते हैं? सेंट। ऑर्डरलेस, ऑर्डर क्या है? सुगंध क्या है? कम है, बहुत ही कम है, गंधहीन, जिसमें से गंध ही ना निकले। नेक्स्ट ओडोरीफेरस, ओडोरीफेरस सड़ा हुआ से क्या हो जाएगा? ओडोरीफेरस हो जाएगा, लेकिन जिसमें से गंध निकलेगा ओडोरीफोर हो जाएगा। नेक्स्ट मेलोडोरस, मेलोडोरस का मतलब क्या होता है? गंध, गंध से भरा हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रो का मतलब पहले, भविष्यवाणी करना। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रोलॉग मीन्स क्या होता है? परफेक्ट प्रस्तावना। परफेक्ट का मतलब प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रोलॉग कहिए या परफेक्ट कहिए या प्रियम्बल कहिए या डिफिनीशन कहिए, प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट प्रोमिस का मतलब वादा करना, ये जानते हैं। प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस कुबड़, कुबड़ होता है जैसे ऊंट का ऊपर जो पीठ पर होता है कुबड़, उसको बोलते हैं कुबड़, ठीक। प्रोट्यूबरेंस का मतलब क्या होता है? कुबड़। नेक्स्ट प्रोफेट का मतलब क्या होता है? पैगंबर, पैगंबर का मतलब क्या जानते हो? प्रोफेट का मतलब क्या होता है? पैगंबर, जो भगवान के बाद वही होते हैं पैगंबर, उनका क्या करने वाला? चेला। वो पैगंबर, प्रोफेट का मतलब क्या होता है? पैगंबर। नेक्स्ट एक बार रिवाइज करना। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर, प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर, बिफोर का मतलब पहले रहती है। प्रोग्नोसिस मींस क्या होता है? भविष्यवाणी करना। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रोलॉग का मतलब प्रस्तावना। प्रोमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना। प्रोट्यूबरेंस का मतलब क्या होता है? कुबड़। प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर। नेक्स्ट पीयूजीएन, पीयूजीएन या बेल का मतलब क्या होता है? फाइट, लड़ाई करना। तो पगनेसियस मींस झाड़ालू, पग का मतलब लड़ाई और फुला, जो व्यक्ति लड़ाई से भरा हुआ रहता है, जो व्यक्ति लड़ाई से भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? पगनेसियस बोलते हैं, मींस झगड़ालू व्यक्ति। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब लड़ाई, अजरेंट का मतलब व्यक्ति, ठीक। पगनेसियस बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? झगड़ालू व्यक्ति। नेक्स्ट रिपगनेंट, रिपगनेंट जो व्यक्ति क्या करता है?